5,913 वोट दे दिए और उसके बाद हमारा पासा पलट दिया। हम लोग जीत रहे थे। नमस्कार साथियों, सबसे बड़ा खुलासा बीजेपी ने किया। एक ऐसा कांड जिसको देखकर और सुनकर आप लोगों के होश उड़ जाएंगे। तो आप लोगों को बताना चाहेंगे कि फर्रुखाबाद की सीट पर बात करते हैं। डॉक्टर नवल किशोर साख जो समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे, वो अपने पहले चरण में 5,913 वोटों से जीत रहे थे। और अचानक से क्या हुआ कि अचानक से ईवीएम ख़राब हो गई। अचानक से बोले कि ईवीएम ख़राब हो गई और बोले कि लीलीपैड से काउंटिंग कराई जाए। तो फिर लीलीपैड से काउंटिंग हुई। तो इसी बीच अचानक ऐसा खेल खेल दिया गया जिसको देखकर और सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। आपको बताना चाहेंगे कि डॉक्टर नवल किशोर साख जो फर्रुखाबाद से चुनाव लड़ रहे समाजवादी पार्टी, वो चुनाव जीत रहे थे और भारतीय जनता पार्टी प्रशासन के साथ मिलकर डॉक्टर नवल किशोर साख को 2,678 वोटों से हरा दिया, जबकि वो चुनाव जीत रहे थे। और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मुकेश राजपूत को जिता दिया गया, जबकि मुकेश राजपूत हार रहे थे 5,913 वोटों से और इनको 2,678 वोटों से हराया गया डॉक्टर नवल किशोर साख को, और ज़बरदस्ती हराया गया। और आप लोगों को पूरा प्रूफ दिखाएंगे। आप लोग वीडियो में बने रहें, पूरा प्रूफ देख के जाना। ये है भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा खुलासा जो हर जगह भारतीय जनता पार्टी कर रहे। लखनऊ में जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चुनाव लड़े थे, वहाँ पे क्या हुआ कि राजनाथ सिंह पीछे चल रहे थे। तो एक भी मीडिया ने, एक भी पत्रकार ने कोई भी चर्चा नहीं की कि वो कितने वोटों से चल रहे हैं आगे। और साथ में जो वहाँ से चुनाव लड़ रहे थे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी, तो वो चल रहे थे आगे। तो उनको ज़बरदस्ती हरा कर राजनाथ सिंह को चुनाव जिताया गया। और माननीय नरेंद्र मोदी जी वो भी चुनाव में वो पीछे चल रहे थे, लेकिन उनको भी ज़बरदस्ती 1 लाख वोटों से जिताया गया। तो भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी गुंडागर्दी और दबंगई से क्या क्या कर रही है और क्या क्या नहीं कर रही, आप लोग तो देख ही रहे हो। अभी आपको पूरा लाइव प्रूफ साइड में वीडियो दिखाते हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने क्या क्या किया है डॉक्टर नवल किशोर साख के साथ। और हाँ, आप लोगों को बताना चाहेंगे कि डॉक्टर नवल किशोर साख ने रिटर्निंग ऑफिसर और जिला अधिकारी को एप्लीकेशन लिख दी है। इसके बाद आगे क्या कार्रवाई होगी, क्या नहीं होगी, उस पर हम जो अपडेट मिलेंगे आपको अपडेट देते रहेंगे। और आपको बताना चाहेंगे कि आप सबसे पहले प्रूफ देखिए, इसके बाद आगे बात करते हैं। राउंड में एकाएक 5,913 वोट दे दिए और उसके बाद हमारा पासा पलट दिया। हम लोग जीत रहे थे। अब लेकिन क्या होगा, पीछे करो, अगर मैं यहाँ से हार के जाता हूँ तो मुझे प्रशासन से हराया गया है। मैं बस यही कहना चाहूँगा। और अगर प्रशासन क्या करेगा? अगर ये गलत साबित हुआ तो फिर आप आगे कहाँ जाएंगे? मैंने ऑलरेडी पहले रिकाउंटिंग के लिए अभी माननीय रिटर्निंग ऑफिसर और जिलाधिकारी जी को एप्लीकेशन दे दिया। ठीक है। अब क्या करते हैं इस बारे में भगवान जाने। और मैं अनुरोध भी करूंगा पत्रकार साथियों से कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस चीज़ को ध्यान में ले और हमारी रिकाउंटिंग कराने का काम कराए। वीवीपैट क्यों गिनने पड़े? कि क्या ईवीएम की 3-4 मशीनें खराब हो गई? अच्छा, ठीक है। तो आप लोगों ने प्रूफ देख लिया कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से दबंगई और गुंडैती से सरकार बनाई है और चुनाव जीती है। चुनाव हार रही थी, यूपी से तो इनका सफाया होना था, लेकिन ये पूरी गुंडागर्दी, हर जगह गुंडागर्दी करके अपनी सरकार बनाए हैं। पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई इन्होंने, पूरी हर जगह गुंडागर्दी करके, कहीं कुछ करके, कहीं बोले कि ईवीएम ख़राब है, कहीं कुछ करके, कहीं कुछ करके, कुछ ना कुछ। ये है भारतीय जनता पार्टी। कब तक ये करेगी, कब तक करेगी? और हाँ, सबसे अच्छी न्यूज़ आपको बताना चाहेंगे कि अयोध्या से भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरी तरीके से हारी है, क्योंकि ये कह रहे थे जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। ये गाना नहीं बीजेपी वाले कह रहे थे, तो राम तो सभी को लाएं, ये राम को क्या लाएं? तो अयोध्या वालों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने बहुत अच्छा किया, भारतीय जनता पार्टी को बहुत बुरी मात दी है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप बात करते हैं आगे बताएं आप लोगों को कि इस तरीके से अगर भारतीय जनता पार्टी गुंडैती और दबंगई से सरकार बनाई है, इसी तरीके से अगर भारत देश में अगर गुंडैती और दबंगई करेगी तो भारत देश की आम जनता शांत नहीं बैठेगी और सभी जनता रोड पे उतर आएगी। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी वालों से अनुरोध है और बताना चाहेंगे कि आपकी सरकार तो बन गई, लेकिन आप लोग कायदे में रहिए और किसी को परेशान नहीं किए। जो गुंडागर्दी करके सरकार बना रहे हो, कभी परिवर्तन तो लाए नहीं हो। बेरोजगारी तो इतनी बढ़ गई है, महंगाई इतनी बढ़ गई है, उस पर कोई बात नहीं करना, ना उस पर कोई सुधार करना है। किसानों की आय जो दोगुनी करनी थी आप लोगों को, उस पर भी कोई बात नहीं करनी। वो भी किसानों की आय एकदम, किसानों को, गरीबों को आप लोगों ने एकदम ख़त्म कर दिया है। किसान
उतना कमाता है जितना वो पेट भर खा सके, इसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकता सिर्फ खाने के अलावा। एक लेबर से भी बदतर ज़िंदगी हो गई किसान की। और आप लोग इसी तरीके की गुंडागर्दी से अगर सरकार बनाओगे तो आने वाले समय में आप लोग सोच लो कि इस बार समाजवादी पार्टी ने यूपी में सबसे बड़ा प्रदर्शन किया है, ये कोई सोच नहीं सकता था, ना कोई समझ सकता था। और आप लोगों की गुंडागर्दी ना होती तो समाजवादी पार्टी यूपी में 60 से ऊपर सीटें लाती। लेकिन आप लोगों की गुंडागर्दी और दबंगाई के कारण जो सीटें कम हुई हैं वो सिर्फ आप लोगों के कारण ही, बेईमानी और दबंगाई गुंडागर्दी की वजह से कम हुई। क्योंकि आप लोग चुनाव बेईमानी से जीते, ईमानदारी से चुनाव कभी नहीं जीत सकते थे, ना कभी जीत पाओगे। चाहे आपको 7 जन्म लेना पड़े तब भी आप चुनाव नहीं जीत पाओगे ईमानदारी से। क्योंकि आप इस तरीके से गुंडागर्दी करोगे तो आने वाले समय में आपका सफाया तो होना ही होना है, आज नहीं तो कल सफाया तो होगा ही होगा। इसलिए आप लोगों को बताना चाहिए। और हाँ, आप लोग जितनी हमारी आम जनता है उनको बताना चाहिए कि आप लोग देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से दबंगाई करके डॉक्टर नवल किशोर साग को चुनाव हरा दिया गया। इसी वजह से इसी तरीके से लखनऊ में राजनाथ सिंह को जिताया गया और वहाँ के प्रत्याशी को हरा दिया गया। इसी तरीके से ये कई जगह पे इन्होंने किया है कि वोट कहीं चल रहे हैं। और आप लोगों को बताना चाहेंगे कि जब वोटिंग की काउंटिंग चल रही थी तब ये शाम के टाइम लगभग 4 से 5 बजे के बीच जो हमारा चुनाव आयोग इन्होंने क्या किया कि वोटिंग की काउंटिंग एकदम स्लो कर दी। क्योंकि ये इसी वजह से इनकी चाल थी, इसी वजह से इन्होंने डॉक्टर नवल किशोर साग को हराया। क्योंकि इनकी चाल ये थी कि काउंटिंग स्लो कर दें, इसके बाद अंधेला हो जाएगा तब डीएम साहब पर एकदम प्रेशर बनाया जाएगा। तो इस वजह से सब बीच में घपला कर लेंगे, कुछ ना कुछ मैटर करेंगे ये। तो आप लोग बताना चाहेंगे कि आप लोग होशियार हो जाओ, सचेत हो जाओ और जान लो इस बीजेपी को, भारतीय जनता पार्टी की कैसी सरकार है कैसी सरकार नहीं है। और ये गुंडागर्दी नहीं चले। कांग्रेस भी एक समय 70 साल राज की थी, तो आप तो 70 साल में कांग्रेस के राज में 70 साल में पब्लिक उगी थी, आपके तो 10 साल तो हो गए, रही बचे 5 साल में। तो जो जनता, जो बच्ची खुची जनता है वो भी आपको जान जाएगी कि आप कैसे हो, किस तरीके के इंसान हो। आप भारतीय जनता पार्टी के सभी लोगों को पहचान जाएगी जनता। आप लोग ये ना सोचो कि जनता जानती नहीं, सिर्फ वो जनता बहकावे में है जिसको आप 5 किलो राशन में फुसलाए हुए हो कि 5 किलो राशन लो और उसमें जुंडी बाजरा दे रहे हो। ये नहीं कर रहे हो कि रोज़गार पे बात नहीं करते हो कि रोज़गार दो, कि किसानों को उनकी आय बढ़ाओ, युवाओं को रोज़गार दो, गरीबों की गरीबी दूर करो। उस पर आप लोगों को नहीं करना, सिर्फ आपको गुंडागर्दी से सरकार बनानी है और देश में राज करना है। और हर जगह बोल रहे हैं कि हमने भारत को विश्व गुरु बना दिया। भारत को तुम विश्व गुरु क्या, बिल्कुल एकदम नीचे ले जाओ भारत को। तो आप सभी लोगों को बताना चाहेंगे कि आप लोगों ने देख तो चुके हो कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से गुंडागर्दी से सरकार बना ली अपनी। और आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग आगे होने वाले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का समर्थन करना ताकि वो पूर्ण बहुमत से सरकार ला सकें अखिलेश भैया। और उन्होंने बहुत मेहनत की, उनको दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे कि अखिलेश भैया हमारे बहुत मेहनत की है, इसी वजह से इतनी सीटें लाए हैं। और यूपी ही चुनाव को रोके थे इतनी देर तक का, न चुनाव फाइनल हो जाता बहुत जल्द। तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को अपडेट देने के लिए। अगर आप लोगों को अपडेट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो शेयर जरूर करना ताकि जो अंधभक्त हैं उन तक वीडियो पहुंचाओ। और ख़ासकर बीजेपी वालों के पास वीडियो पहुंचना चाहिए। और जो मीडिया जो बीजेपी की ये सुबह जो पूर्ण बहुमत दिखा रहे थे इनके पास जरूर भेजना, इनको बताना कि ये क्यों नहीं दिखाते हो कि कहाँ क्या किया जा रहा है। ये सिर्फ लोकल मीडिया ही दिखा सकती है, हमारे साथी जो घूम रहे हैं इसे करके। और ये जो भारत सरकार की मीडिया, मतलब यही मोदी जी की जो मीडिया है, ये कुछ नहीं दिखाती। जो जहाँ गड़बड़ करती वो नहीं दिखाती, बस वही 2-4 वही बार आगे पीछे करके दिखा रहे कि वो आगे कितनी सीटें, वहाँ कितनी सीटें, बस और कुछ नहीं। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।